देखिए, एक दो कलंकिनियों की कथा को लेकर आप पूरे देश के मर्यादा की रिश्तों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ऐसे कलंक वाली कथाओं पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो या कोई हो। कि 50% आजकल जो शादियां होती हैं उसमें लड़की का पहले से कोई बॉयफ्रेंड होता है। उस लड़के का क्या दोष जिसने तुम्हारे सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए अपना सब कुछ तुमको समर्पित कर दिया। सनम बेवफा तो आपने गाना सुना ही होगा, लेकिन जो अभी इंडिया में ट्रेंड कर रहा है सोनम बेवफा। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया है सच टॉक। देखिए, इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनूप नारायण सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है सर। क्या आजकल का रिश्ते धागे जैसे हो गए हैं, कभी भी टूट सकते हैं, यहाँ तो टूटने के बजाय मौत ही हो गई। देखिए, एक दो कलंकिनियों की कथा को लेकर आप पूरे देश के मर्यादा की रिश्तों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अपवाद हर जगह होता है। अभी जो चीज़ है जो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, आजकल सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो जाती हैं। पहले जब हम लोग शुरुआती दौर में पत्रकारिता में थे, सिर्फ बुखार वायरल हुआ करता था या कोई महामारी होती थी वो वायरल हुआ करती थी। आजकल खबर और लोग वायरल हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। आमतौर पर सोशल मीडिया ने एक बड़ा मंच दिया है। जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, ये इंदौर की घटना है। जो राजा रघुवंशी हैं उनकी शादी सोनम रघुवंशी से होती है, अरेंज मैरिज होता है। देखिए, इसमें भी कई सारे पैच है। शादी होने के बाद जो लड़की है उसका पहले से किसी लड़के से अफेयर है, जिस बात की जानकारी लड़के को नहीं है। अब बताइए, इंदौर का आदमी हनीमून मनाने के लिए विदेश भी जा सकता है, देश में कई सारे जगह हैं, मेघालय ही क्यों जाएगा? अगर मेघालय भी चला गया, वो भी इस मई जून के महीने में, तो आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा बारिश जो है नियाग्राम और जो चेरापूंजी में होता है। अब ऐसे में उसकी पत्नी उसको वहां क्यों लेकर जाती है? पहले से वहां हत्यारे सेट हो जाते हैं, हत्या होती है। लोगों को लगता है कि चीनी जो जासूस हैं वो उस लड़की को उठा के ले गए हैं, या वहां की जो जनजातियां हैं वो उठा कर ले गई। अब लड़की मिलती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, फिर उत्तर प्रदेश से पटना लाई जाती है, पटना से फिर शिलोंग की पुलिस लेकर जाती है। अब इसमें कई सारी कहानियां अभी जो हैं वो अनछुई है। सबसे पहले आपको बताएं कि जो इंदौर शहर है दीपक, वो देश का सबसे साफ सुथरा शहर है और उसको मार्किंग में नंबर 1 का पोजीशन मिला है। ये वही इंदौर है जहां से लता मंगेशकर जैसी बड़ी विभूतियां पैदा होती हैं। ये यही इंदौर है जो होलकर का है। ये यही इंदौर है जहां से बाला साहब ठाकरे जैसे लोग निकलते हैं। तो इंदौर शहर पर सिर्फ इन कलंकियों के कारण ना हम इंदौर शहर पर सवाल उठा सकते हैं, ना सनातन की शादियों पर सवाल उठा सकते हैं, ना पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल उठा सकते हैं। हाँ, उस विषय पर जरूर हम दीपक सवाल उठा सकते हैं कि आखिर जो पति पत्नी का रिश्ता होता है सनातन धर्मों में 7 जन्मों का होता है, 1-2 जन्म का नहीं होता। हमारे यहाँ जो अग्नि के 7 फेरे होते हैं उसमें पति अपनी पत्नी को वचन देता है कि हम जीवन में कोई भी काम करेंगे बिना आपके सहमति से नहीं करेंगे। सुख हो दुख हो उसमें आप हमारी छाया रहेंगी। पत्नी भी पति से वादा करती है कि आप वन में जाएं, आप कितनी भी विकट परिस्थितियों में हो, मैं आपके साथ हमेशा आपकी अर्धांगिनी। देखिए, सनातन में कितना बढ़िया स्त्रियों के लिए कहा गया, आधा अंग पति का, आधा अंग। अब लेकिन इसमें जब सोनम रघुवंशी, देखिए सोनम ने भी व्रत रखा था, पता है आपको ये बात? अब देखिए, ये सोनम का जो मामला है, इस मामले में अभी तक जो भी बातें आई हैं पुलिस जांच में आई हैं। हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ इसका, बहुत सारी कहानियां जो हैं वो मेघालय से जब वो इंदौर पहुंचेंगी और इंदौर में जब पुलिस की पूछताछ होगी। आज पटना के फुलवारी थाने में जब उनको रखा गया था, बदहवास थी, नाश्ता नहीं कर रही थी, चेहरा छुपाया हुआ था, भटक रही थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सोनम है ना उसके अंदर भी बहुत कुछ है। और जो सच है, इससे पहले आपने नीले ड्रम वाली कहानी देखी। पति बेचारा विदेश में कमाता है, पत्नी यहाँ पर दूसरे से प्रेम करती है, पति को मार कर डाल देती है। इससे पहले आपने एक और मामला देखा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बंगलोर में पत्नी टॉर्चर करती है, वो अपने ये कर लेता है। अभी हाल में आपको पटना की एक घटना बता दे कि पटना के एक बड़े निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले लड़के की हत्या, जो खगौल के लोको पायलट कॉलोनी में रहता था, और उसकी हत्या हो गई। और उसमें उसके पत्नी का प्रेमी जो है उसकी सहभागिता नजर आई। पत्नी की कोई सहभागिता नहीं थी, पत्नी की प्रेमी का
पत्नी का जो प्रेमी था, लवर था, उसको लग रहा था कि इस लड़के को रास्ते से हटा देंगे तो ये लड़की जो है हम मिल जाएगी। तो देखिए समाज जो है, समाज में पहले आदर्श हुआ करते थे। पहले बच्चों को जो है वो सिविक्स पढ़ाया जाता था, नागरिक शास्त्र, उसको बताया जाता था कि समाज में क्या बोलना है, नैतिकता कैसी होनी चाहिए। अभी क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों के हाथ में यूट्यूब होता है, वो देखते हैं क्राइम पेट्रोल। वो क्या देखते हैं? उनके आदर्श कौन है? सन्नी लियोन। उनके आदर्श कौन है? कौन है आदर्श? आपको पता है आज के जो बच्चे हैं वो उनसे ज़्यादा दोषी तो उनके अभिभावक हैं। उनको लगता है कि हम आधुनिकता में काफ़ी आगे बढ़े चले जा रहे हैं। अरे बच्चों को समझाइए, बताइए कि हम राम और सीता के देश के हैं, हम राधा और कृष्ण के देश के हैं। हमारे यहाँ श्रवण कुमार जैसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को कांधे पर लेकर चले जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान राम होते हैं जो पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष वनवास में जाते हैं। हमारे यहाँ सीता जैसी पत्नी होती है जो पति के साथ वन में चली जाती है। बहुत सारे आदर्श है। तो समाज में किसी को कोई फुर्सत है नहीं भाई। अभी देखिए जितने बच्चे जो हैं, अभी आधुनिक युग के बच्चे हैं, जो ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी जो पिछले 8-10 दिनों से मीडिया पर छाई हुई है, इससे कौन सा बड़ा आदर्श हम प्रस्तुत कर रहे हैं? एकदम सीधे हम अपने दर्शकों से भी पूछते हैं कि आप जो देखेंगे, मजबूरी है कि हमको दिखाना है, जो ट्रेंडिंग विषय होगा, खबर होगा, हम खबर से दूर नहीं भाग सकते। लेकिन हम उसके दीपक उसके दूसरे पक्ष पर भी इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर सरकार नहीं रोक लगाएगी। इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। इसके लिए आपको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खुद से खींचनी होगी। तो क्या सर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि 11 मई को शादी और 2 जून को लाश? अब देखिए रिश्तों की मर्यादा तो जब 2 BHK के फ्लैट में आप सिमटिएगा, जब आप गमले में आम और कैक्टस एक साथ उगाइएगा, अपने बच्चों को बताइएगा कि हम दो हमारे दो, तो इसके बाद समाज में क्या होगा? आजकल लोग शहरी जीवन में जहाँ रहते हैं वहाँ फ्लैट में रहते हैं, उनको लगता है यही मेरा संसार है, 4 व्हीलर गाड़ी, AC रूम, पति की कमाई कुछ नहीं है, बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस कर रहा है, न माता न पिता न फुआ न चाची न मामा न काकी न दादी। अरे भाई पहले के लोग कोई मूर्ख थोड़े हुआ करते थे। जब आपके ऊपर संकट आता था पूरा समाज खड़ा हो जाता था, लोक लाज का डर होता था। दूसरे की बेटियों को भी अगर समाज में कोई गलत निगाह से देखता था तो पूरा समाज लाठी लेके उसके लिए खड़ा हो जाता था। आज के आपके पास आदर्श है? सोनम रघुवंशी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे कलंक वाली कथाओं पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो या कोई हो। सर राजा रघुवंशी की बहन कई वीडियो पोस्ट करती है और दिखाती है कि भाई कितने शादी से पहले खुश थे, लेकिन शादी होने के बाद जो ये खबर निकलकर सामने आती है, क्या लगता है आपको कि जो रिश्तों में एक मिठास होती है धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्या? भाई देखिए अब उस घटना से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए। आपको मैं बताऊं कि 50% आजकल जो शादियां होती हैं उसमें लड़की का पहले से कोई बॉयफ्रेंड होता है। लड़की को सब कुछ पता होता है, लड़के को भी पता होता है, लड़के को भी पता होता है, लड़के की भी गर्लफ्रेंड होती है। वही चीज लड़के की गर्लफ्रेंड और लड़की के बॉयफ्रेंड। अब देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में थोड़ी सी सामाजिक मर्यादा है। बिहार में अगर उस तरह की शादियां होती है तो समाज में थोड़ा सा लेकर, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, आप इन इलाकों की राजस्थान तक बात कर लीजिए, तो इन हिंदी पट्टी राज्यों में थोड़ी सी जातीय कट्टरता है। यहाँ पर बात बात पर आपस में जो जातीय संरचना है उसको थोड़ा सा लोग रखते हैं। आजकल देखिए सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड करता है, लड़का लड़की भाग गया, अब लड़की वीडियो बनाती है कि हम अपना मर्जी से भागे हैं, लड़का हमको नहीं भगाया है, लड़के के माँ बाप को अगर टॉर्चर किया गया तो इसकी जिम्मेवार मेरी मम्मी पापा होगी। भाई वो बाप माई 18 साल उसको पाला है, यही उसका गुनाह है क्या? जो 18 साल अपनी बेटी को समाज के गलत नज़रों से बचाकर पाला, उस माँ बाप का यही गुनाह है कि बेटी किसी के साथ भाग गई और माँ बाप पुलिस के पास अपनी बेटी के सुरक्षा के लिए जाता है और बेटी कहती है कि अगर तुमने उसके माँ बाप पर अपहरण का केस कर दिया तो बुरा होगा। समाज कहाँ जा रहा है? ऐसे विषयों पर चर्चा अब दीपक नहीं होनी चाहिए। चर्चा तो इस विषय पर होनी चाहिए कि समाज में ऐसी अगर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन से पहले समाज मिलकर ऐसे लोगों को ऐसा कठोर से कठोर दंड दे कि ऐसा काम करने से पहले लोग 100 बार सोचें। आखिरी सवाल, बच्चे प्यार करते हैं और पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के वक्त ही उनको प्यार भी चाहिए, तो कैसे सफल होंगे सर? देखिए प्यार बड़ा विस्तृत विषय है, मैं प्यार का विरोधी नहीं हूं। और एक उम्र होती है, देखिए उम्र के उस पैदान पर जब आप होंगे तो आपको हर चीज़ से प्यार होगा।
दो आकर्षण जो होता है ना, दो अलग अलग लिंगों में आकर्षण होता है, ये गलत नहीं है। स्त्री और पुरुष में प्रेम हो सकता है, प्रेम गलत विषय नहीं है। लेकिन प्रेम की जो ये अब परिभाषा है ना कि 5 बच्चों की माँ, 7 बच्चों के पिता के साथ फरार, अपने शादी के बाद दुल्हन फरार। अरे भागना ही था पहले भाग जाती, मरना ही था पहले मर जाती। उस लड़के का क्या दोष जिसने तुम्हारे सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए अपना सब कुछ तुमको समर्पित कर दिया, तुमने खत्म कर दिया और तुमने उसको खत्म कर दिया। तब विषय है, अभी चर्चा होगी, ट्रेंडिंग होगी, बाकी अपने दर्शक हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अनूप नारायण सिंह जी थे। क्या कुछ कहा है इन्होंने, कैसे समाज को आईना दिखाया है, किस तरीके से रिश्तों के जो डोर कमजोर हो गए हैं, क्या कुछ इन्होंने बताया है कि कैसे रिश्तों का जो डोर है उसे मजबूत कर सकते हैं। क्या एक पारिवारिक जो रिश्ता होता है कैसे उसको आप मजबूत कर सकते हैं। देखिए, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो ऐसे खबरों के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।